क्यों बढ़ा निफ्टी? आखिर क्यों बढ़ा निफ्टी? आज जितने भी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं, सबके मन में यही क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि निफ्टी अचानक से बाउंस करना शुरू कर दिया। यदि हम पिछले लगभग 7-8 ट्रेडिंग सेशन को देखें तो वहाँ से निफ्टी लगभग हमको आपको 11-12% अप दिखाई देगा। अभी जो कुछ दिन पहले निफ्टी खून की होली में रंगी हुई थी, रोज़ हमें हर दिन एक नया लो बनता हुआ दिख रहा था। सारे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो रेड हो गए थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया था कि अचानक से निफ्टी ने एक बाउंस बैक दिखाना शुरू किया, एक निफ्टी में एक रैली आ गई। तो हर ट्रेडर के मन में इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम वीडियो के लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या निफ्टी ऑल टाइम हाई जो हमारा लगभग 26,000 का ऑल टाइम हाई है, क्या उसको टच कर पाएगी? क्या या निफ्टी जैसे कि अभी हमारा बैंकिंग सेक्टर ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो क्या हमारा निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के ऊपर क्रॉस करेगी? यदि निफ्टी ऑल टाइम ऊपर के ऑल टाइम हाई के ऊपर क्रॉस करेगी तो क्या ये इन्वेस्टिंग का सही टाइम में हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए? इन सब चीज़ों का डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर एजुकेशन विद संतोष में हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं कि निफ्टी क्यों बढ़ा। तो निफ्टी के पीछे बढ़ने का देखिए कारण क्या है। यदि आप देखो निफ्टी कब से बढ़ना शुरू किया है, तो हम निफ्टी का क्या करते हैं, इसको वीकली चार्ट है, इस वीकली चार्ट में हम देखें तो निफ्टी लगभग 3 ट्रेडिंग सेशन से 3 वीक के ट्रेडिंग सेशन से ऊपर जाने की कोशिश किया है, राइट। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो लगभग 10 दिन से निफ्टी क्या किया है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, लगभग 1 हफ्ते पहले न्यूज़ आई थी। न्यूज़ बहुत ही सिंपल सी न्यूज़ थी, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव, जो ऑल टाइम वर्क करती इस न्यूज़ का इफ़ेक्ट हमारे शेयर मार्केट पे पड़ता ही पड़ता है। जितने भी हमारे पुराने इन्वेस्टर्स होंगे, आप उनसे बात करिएगा तो वो बोलेंगे, वो इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हाँ, इस न्यूज़ का असर मार्केट पे होता ही होता है, ठीक है। नहीं तो ये कोइंसिडेंस नहीं है कि जब ये न्यूज़ आई उसी समय से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ ये है कि हमारी जो मौसम विभाग है उसने भविष्यवाणी की है कि इस बार औसत से अधिक बारिश होगी। मतलब हमारी जो रेनिंग सीज़न होती है, जिसको हम जून टू सितंबर काउंट करते हैं, इसमें जो बारिश होगी वो एवरेज से अधिक होगी। लगभग 105-110% के आसपास की इसकी बारिश होगी। तो देखिए, हमारा जो कंट्री है ना, वो क्या है, बेसिकली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम कृषि प्रधान देश हैं। तो जब बारिश पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। यदि बारिश अच्छी नहीं होगी तो क्या होगी, हमारी एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, हमको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा और हमारी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जब बारिश अच्छी होगी तो रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी और वहाँ से एक हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। जब जीडीपी बढ़ेगी तो हमारा शेयर मार्केट भी बढ़ेगा। तो मानसून का अच्छा होना या मानसून का खराब होना, यह हमारे शेयर मार्केट के लिए बहुत प्रभाव देता है, ठीक है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यह शेयर मार्केट को अफेक्ट करता ही करता है, राइट। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि ट्रम्प ने बोला था कि जो चाइना के साथ उनका, चाइना और अमेरिका का जो टैरिफ वॉर चल रहा था, उस टैरिफ वॉर में चाइना ने बोला है कि हम इंडिया के लिए अपना मार्केट ओपन करेंगे यदि यदि इंडिया भी अपना मार्केट हमें ओपन करके दे तो। चूँकि दोनों एक बहुत ही बड़े हाई डेमोग्राफिक कंट्री है, तो इनका कंजम्पशन पावर बहुत अधिक है। तो यदि चाइना ऐसा करता है तो इंडिया के लिए क्या होगा, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा, जिसकी वजह से निफ्टी क्या किया है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। और तीसरा न्यूज़ क्या है? तीसरा न्यूज़ के जो सॉरी, जो ट्रम्प ने अपना टैरिफ पोस्टपोन किया है, जिसकी वजह से हमारे आईटी सेक्टर्स और हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, ये सब क्या किए हैं, ये शूट किए, इनके लिए पॉजिटिव थिंग थी। तो ये सब मिला कि निफ्टी को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब पॉइंट आता है कि क्या निफ्टी ऑल टाइम हाई टच करेगा? तो यदि आप मेरा व्यू जानने की कोशिश करो, तो यदि आप आज देखो, हम आपको दिखा देते हैं कि आज सारा सेक्टर शूट किया है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर आज डाउन क्यों है, राइट। एफएमसीजी सेक्टर आज डाउन क्यों है, हम आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। एफएमसीजी, हाँ देखिए, एफएमसीजी क्या है, आज रेड है। एफएमसीजी आज क्या है, रेड। एफएमसीजी रेड क्यों है? तो बैंकिंग सेक्टर का शूट करने का कारण क्या था कि हमारे मार्केट में लिक्विडिटी आई है,
ठीक है, कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, जब इकॉनमी अच्छी नहीं करती, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले से हमारे मार्केट गिर रहा था, हमारी इकॉनमी अच्छी नहीं कर रही थी। जब इकॉनमी अच्छी नहीं करती है, तो इकॉनमी का जब खराब दौर खत्म होता है, उसी समय से बैंकिंग सूट करना शुरू कर देता है। क्यों? इसलिए कि जब हमारी इकॉनमी लो कंडीशन में चलती है, तो लोग क्या करते हैं, बैंकों से लोन के अधिक लेते हैं। ठीक है, बैंक से लोन अधिक लेते हैं और अपने बिजनेस में लगाते हैं। ठीक है, फिर जब उनका बिजनेस चलता है, या बिजनेस चले या ना चले, जब बैंक ने लोन दे दिया तो उसकी अर्निंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब इकॉनमी खराब होती है, लोग लोन लेते हैं, तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बेनिफिशियल होता है, जिसकी वजह से आप देखिएगा तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी का ये जो क्वार्टर 4 है, इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से बैंकिंग शूट किया। एफएमसीजी क्यों शूट नहीं किया? क्योंकि एफएमसीजी का इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इकॉनमी खराब है तो वो खराब करेगी, इकॉनमी अच्छी करेगी तो वो अच्छी करेगी, राइट? इसीलिए एफएमसीजी क्या हो गया, हमारा डाउन जा रहा है। जबकि बैंकिंग सेक्टर क्या होता है, इकॉनमी के उल्टा चलता है। इकॉनमी खराब करेगी तो हमारी बैंकिंग सेक्टर क्या करेगी, अच्छी करेगी, क्योंकि लोग लोन अधिक लेंगे। जब लोन अधिक लेंगे तो बैंकों की कमाई होगी, सीधी सिंपल सी भाषा में आप समझ लीजिए, राइट? और आईटी सेक्टर शूट किया। क्यों क्यों शूट किया? क्योंकि ट्रम्प टैरिफ में पोस्टपोन किया है। मेडिकल और सॉरी फार्मास्यूटिकल कंपनी शूट किया। क्यों? क्योंकि ट्रम्प टैरिफ ने उसमें छूट दी है। तो सॉरी, इन सब तमाम चीज़ों की वजह से क्या हुआ है कि मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है। तो यदि मार्केट में रियल मूवमेंट होना होता तो सारी के सारे सेक्टर को शॉर्ट होना, मतलब ऊपर जाना चाहिए था, ना कि एफएमसीजी डाउन है और बाकी अदर सेक्टर्स ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये ऑल टाइम हाई का सिग्नल है कि ऑल टाइम हाई यहाँ से मार्केट लगा सकता है? तो यहाँ से ये सिग्नल नहीं मिलता है कि मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई लगा पाएगा, क्योंकि मार्केट किसी चीज़ को प्री कंसीडर करता है। तो चूंकि मानसून अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट क्या किया, अभी शूट कर रहा है। लेकिन क्या ये ऑल टाइम हाई क्रॉस कर पाएगा? तो ऐसा होना तो थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। अभी निफ्टी का जो हम लेवल देखें, वो करंटली 24,800 पे एक उसका रेजिस्टेंस दिख रहा है। हो सकता है मार्केट वहाँ से जाए, फिर वहाँ पे या तो स्टैग हो जाए, या वहाँ से करेक्शन दिखाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो जिन लोगों के दिमाग में है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई टच करेगी या क्रॉस करेगी, उन्हें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और रही बात कि हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो मार्केट देखिए लगभग इतने खासे लो लेवल पर जा चुका है। 22,000 ने भी 21,400 21,700 के आसपास तक टच किया है। तो वहाँ से हमें इन्वेस्टिंग अपना शुरू कर देना चाहिए था। तो इन्वेस्टिंग के लिए आप देख सकते हो, लेकिन चूँकि आप अपना हम कोई सिविल रजिस्टर तो है नहीं कि हम आपको गाइड कर पाएँ यहाँ पे, लेकिन आप वहाँ पे देख सकते हो। यदि आपका मन करे तो आप वहाँ से अपने एक एनालिसिस शुरू कर सकते हो। और ऑल टाइम हाई के लिए अभी हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए एज पर माय एनालिसिस। ठीक है, हमें और वेट करना चाहिए कि हमारी इकॉनमी और स्ट्रांग हो। जब तक हमारे हमारे कंज्यूमर्स, हमारे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं होती है, हमारे इकॉनमी को थोड़ा अच्छा करने में कठिनाइयों को सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप तक कभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम मेरा फ्री है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम लाइव गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, ताकि वहाँ पे थोड़े बहुत लोगों को हेल्प हो सके। तो वहाँ पे बस इतना ही कहना है। आप जाके पहले टेलीग्राम में चेक करिए कि आज क्या हुआ, उसमें लोगों ने प्रॉफिट किया कि नहीं किया। ठीक है, जो हमने गाइड करने की कोशिश की वो वर्क किया कि नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।